बैंकॉक में 4 दिन घूमने फिरने के बाद, मस्ती करने के बाद आज वो दिन आ गया था जिसका मैं इंतज़ार बिल्कुल नहीं कर रही थी और वो दिन था मेरा वापस आने का। एनीवे अब जाना तो है ही क्योंकि घर वाले भी आपको मिस करते हैं और वेट करते हैं, तो बाय बाय टू बैंकॉक। अभी मैं एंटर कर रही हूँ बैंकॉक का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसका नाम है सुवर्णा भूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है और बहुत ही खूबसूरत एयरपोर्ट ये बना हुआ है। तो अंदर आते ही सबसे पहले बड़ी सी आपको स्क्रीन नज़र आती है जिसके ऊपर लिखा होता है फ़्लाइट इंफॉर्मेशन स्क्रीन। तो इसके ऊपर मैंने फ़्लाइट नंबर और अपनी फ़्लाइट का नाम देखा और इस पे लिखा हुआ था काउंटर जी, मतलब मेरा जो चेक इन है वो काउंटर नंबर जी पे होना है। तो मैं काउंटर जी की तरफ चलने लग गई। टिप ये है कि कोई भी अगर एयरपोर्ट उतरे तो जहाँ इंटरनेशनल फ़्लाइट्स लिखा होता है उस डोर पे उतरे, नहीं तो आपकी एयरलाइन का नाम भी कई बार डोर्स के ऊपर लिखा होता है तो आप वहीं से एंटर करो, नहीं तो आपको एयरपोर्ट में बहुत ज़्यादा चलना भी पड़ सकता है। तो लकीली मेरा काउंटर ज़्यादा दूर नहीं था, दूर से मैंने देखा बड़ा सा जी लिखा हुआ था और मैंने उधर चलना शुरू कर दिया। और दूसरा डर होता है कि काउंटर के आगे रश कितना होगा। लकीली जब तक मैं पहुंची बहुत ज़्यादा रश नहीं था, लेकिन फिर भी सुजेशन है कि कोई भी एयरपोर्ट अगर चेक इन करने आए तो 3 घंटे पहले आपको एयरपोर्ट आ जाना चाहिए। अपने काउंटर पे पहुंच के मैंने सबसे पहले फ़्लाइट नंबर मैच करा कि यही वाला है। फिर मैंने लिस्ट देखी कि कौन सी चीज़ें अलाउड हैं, कौन सी चीज़ें नहीं अलाउड हैं, जस्ट टू एजुकेट माई सेल्फ। कैरी ऑन लगेज कितना अलाउड है, चेक इन कितना अलाउड है। उसके बाद मैंने अपना पासपोर्ट दिया, टिकट दिया और इन्होंने मुझसे मेरा एमिरेट्स आईडी भी चेक किया और उसके बाद बैगेज मैंने जमा करा दिया। जमा कराने वाले बैग के अलावा जो हाथ वाले लगेज थे उस पर उन्होंने टैग्स लगा दिए। इसका मतलब ये है कि उन्होंने बैग्स का वज़न चेक करके ही टैग्स लगाए हैं कि ये अलाउड है हाथ में इतना बैगेज। अगर ज़्यादा होगा तो उसके चार्जेस भी वो आपसे ले लेते हैं। चेक इन मेरा टाइम से ही हो गया था, ज़्यादा टाइम मुझे नहीं लगा, तो मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम था तो मैंने अपने गेट की तरफ धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया जहाँ से मैंने इमिग्रेशन की तरफ जाना था। और इमिग्रेशन क्लियर करने से पहले होता है सिक्योरिटी चेक। कभी कभी वहाँ पे भी लंबी लंबी लाइनें होती हैं, तो मैं सबको यही सुजेस्ट करूँगी कि एयरपोर्ट के ऊपर अपना टाइम अच्छे से मैनेज करें। ऐसे कियोस्क आपको हमेशा नज़र आएंगे बैंकॉक एयरपोर्ट में जहाँ पे आप डेटा खरीद सकते हो, सिम खरीद सकते हो और अपनी करेंसी जो है वो एक्सचेंज करा सकते हो। वैसे तो मैं सबको हमेशा कहती हूँ कि करेंसी एक्सचेंज आपको बाहर से करवानी चाहिए, एयरपोर्ट पे हमेशा आपको रेट अच्छा नहीं मिलता है। बाकी आपको कई शॉप्स नज़र आएंगी जहाँ से आप फूड एंड बेवरेजेस भी खरीद सकते हो। एटीएम की मशीन्स नज़र आएंगी। अब मैं पहुँच गई हूँ इस एरिया में जहाँ से मैंने अपना सिक्योरिटी चेक क्लियर करना था। वहाँ उन्होंने मेरा बोर्डिंग कार्ड लिया, उसको स्कैन किया और मैंने ऊपर की तरफ चलना शुरू कर दिया सिक्योरिटी चेक के लिए। सिक्योरिटी चेक एरिया और इमिग्रेशन एरिया दो ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको फ़ोटोज़ लेना और वीडियोस लेना अलाउड नहीं है। तो जहाँ जहाँ अलाउड था मैंने वही सिर्फ फ़ोटोज़ और वीडियोस ली। सिक्योरिटी चेक क्लियर के बाद इमिग्रेशन क्लियर कर लिया और अब बारी थी मेरी जाने की अपने गेट की तरफ। मेरा गेट नंबर था E6। बैंकॉक एयरपोर्ट की एक अच्छी बात है कि इन्होंने अपने बोर्ड के ऊपर ही लिखा होता है कि गेट नंबर अगर ये है तो आपको अप्रॉक्सीमेटली इतना टाइम वॉक करके जाना पड़ेगा, क्योंकि एयरपोर्ट बड़ा है। कभी कभी हम सोचते हैं नहीं मैं तो अभी पहुंच ही जाऊंगा 5 मिनट में, लेकिन होता क्या है गेट दूर होता है, हम ड्यूटी फ्री में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लेते हैं और इस चक्कर में बहुत सारे लोगों की फ़्लाइट जो है वो मिस हो जाती है। तो यहाँ पे आपको नज़र आएंगे बहुत सारे शॉप्स जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो, बैठ के खाना खा सकते हो। बैंकॉक एयरपोर्ट में मुझे कम से कम 30 से 40 रेस्टोरेंट नज़र आए जहाँ पे अलग अलग तरह का खाना था। ऑफ कोर्स एयरपोर्ट्स का खाना सस्ता नहीं होता, एयरपोर्ट्स पे हर चीज़ डबल या ट्रिपल प्राइस में ही मिलती है। अभी मैं पहुँच गई अपने गेट पे। यहाँ पे इस लेडी ने दोबारा से बोर्डिंग कार्ड मेरा चेक करा और उसके बाद मेरी जो बोर्डिंग होनी थी वो ऊपर से हमें नीचे आना था। तो नीचे आने के बाद हम बैठे थे इस एरिया में जहाँ पे वेटिंग करते करते मैंने जहाज़ की तस्वीरें वगैरह ली, फ़ोटोज़ वगैरह खींची। उसके बाद दोबारा से मेरा जो बोर्डिंग कार्ड है वो स्कैन करने के बाद मुझे फ़्लाइट की तरफ भेज दिया गया जहाँ पे काफ़ी रश मुझे आगे नज़र आया। तो मैंने भी वेट की बाकी पैसेंजर्स की तरह। हमारी फ़्लाइट वैसे 30 से 40 मिनट थोड़ी सी लेट थी, लेकिन फाइनली मैं जहाज़ के अंदर पहुँच गई। उसके बाद मैं फ़्लाइट में पहुंच गई। क्रू मेंबर्स ने मेरा बोर्डिंग कार्ड लिया और बहुत ही प्यार से मुझे ग्रीट किया। दैट वाज एन ऑसम वेलकम। उसके बाद मेरा सीट नंबर था 3A और उस पर जाके मैं बैठ गई। मुझे था मेरी साथ वाली सीट्स फ्री होंगी तो मैं आराम से रेस्ट कर लूँगी, क्योंकि मैंने होटल से शुरुआत की थी बहुत ही अर्ली मॉर्निंग। मैंने अपने साथ अपना एक ब्लैंकेट भी कैरी किया क्योंकि इस फ़्लाइट में आपको ब्लैंकेट और पिलो नहीं मिलता है। सो बाद में मैंने चेक की इनकी ये मैगज़ीन जिसके अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन फ़्लाइट के कहाँ कहाँ इनके सेक्टर्स हैं और इनके पास क्या क्या फूड एंड बेवरेज में है वो चेक किया। उसके बाद इनका एंटरटेनमेंट सिस्टम कैसे कनेक्ट करना है उसको देखा और बाहर देखा क्योंकि मेरी थी विंडो सीट। उसके बाद इन्होंने एक चैरिटी के लिए भी एनवेलप छोड़ा हुआ है पॉकेट में, तो वो भी मैंने चेक किया और अभी वी आर हेडिंग फॉर द टेक ऑफ।
टेक ऑफ के वक्त बहुत सारे पैसेंजर्स जो हैं वो कानों में दर्द की कंप्लेन करते हैं, और अगर आप नहीं चाहते कि आपके कानों में पेन हो तो आप मुंह में टॉफ़ी या कोई भी च्युइंगम जो है रख सकते हो, उसको चबा सकते हो, उसको चूस सकते हो, उससे आपको बहुत राहत मिलेगी। आज लकीली मेरी सीट जो थी वो विंडो सीट थी, और मैंने बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स हमारे से पीछे और आगे देखे जो क्यू कर रहे थे टेक ऑफ के लिए। लेकिन बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही थी, लेकिन बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि मैं बैंकॉक को बाय बोल रही थी, मुझे जाना नहीं था क्योंकि आई वॉज़ लविंग माई स्टे हियर। 4 दिन मेरे लिए इनफ नहीं थे, अब अगली बार आऊँगी, खुद से प्रॉमिस किया तो इससे लंबे स्टे के लिए आऊँगी। और अभी हम होने वाले हैं टेक ऑफ, एंड दिस इज़ द बेस्ट मोमेंट कि आपकी विंडो सीट हो और आप टेक ऑफ को एक्सपीरियंस करो, बहुत ही अच्छा लगता है। विंडो सीट लेने के लिए आप ग्राउंड स्टाफ से बात कर सकते हैं जब आप चेक इन कर रहे होते हैं, नहीं तो आप ऑनलाइन चेक इन के दौरान अपनी सीट जो है वो विंडो सीट ले सकते हैं। अभी टेक ऑफ हो रहा था और मुझे ऑलरेडी नींद आ रही थी, लेकिन सीट को सीधा रखना होता है टेक ऑफ के वक्त। इमीडिएटली टेक ऑफ के बाद जैसे ही सीट बेल्ट साइन ऑफ हुआ तो मैंने अपना ब्लैंकेट निकाला और बाय बोला बैंकॉक को, बहुत सारा प्यार दिया और मैं अपना ब्लैंकेट लेके सो गई। फ्लाइट में हो रही थी टर्बुलेंस, जिससे मेरी नींद खुल गई 2 या सवा 2 घंटे में ही, नहीं तो मैं सोई रहती। 6 घंटे का फ्लाइट टाइम था, लेकिन जब उठी फिर भी आई फेल्ट फ्रेश। पैसेंजर से बात करते हुए, कॉफ़ी पीते हुए, खाना वाना खाते हुए मुझे फ़्लाइट में टाइम का पता ही नहीं चला। स्टाफ बहुत फ्रेंडली था, सर्विस बहुत अच्छी थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वुड से दिस वॉज वन ऑफ माई बेस्ट फ्लाइट्स एवर इन माई एंटायर लाइफ, सो आई एन्जॉयड।